अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको लास्ट क्लासेस में वेरिएशन पढ़ा रहा था कि काइनेमेटिक्स में वेरिएशन को कैसे अप्लाई करना है। तो उसकी एक और एग्जांपल है कि पास्ट पेपर का एक एमसीक्यू है, दैट इज आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन कि अ कार इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन विद द इंजन प्रोवाइडिंग अ ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू द रेजिस्टिव फोर्स, यानी गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों बराबर है। ठीक है, व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ द कार इज ब्रॉट टू रेस्ट एट डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बाय द रेजिस्टिव फोर्स। ज़ाहिर है जब हम गाड़ी बंद कर देंगे, गाड़ी तो पहले से एनर्जी है, उसके बाद तो गाड़ी ग्रेजुअली एनर्जी लूज करेगी, थोड़ी दूर जाके गाड़ी रुक जाएगी। अब गाड़ी चलाते चलाते अगर आप गाड़ी को बंद कर दें न्यूट्रल करके, इवेंचुअली गाड़ी कम टू रेस्ट। और इसमें उन्होंने बता दिया कि हमने जो ब्रेकिंग फोर्स लगाई थी वो थी एफ, ड्राइविंग फोर्स भी एफ थी, ब्रेकिंग फोर्स यानी रेजिस्टिव फोर्स भी एफ थी, जिसकी वजह से गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, गाड़ी ने ट्रैवल किया 100 मीटर। इट मे बी assumed that f is constant during the deceleration, throughout constant है। The process is then repeated for the same car with the same initial speed। अब अगेन उसने इनिशियल स्पीड भी सेम रखी, गाड़ी भी सेम रखी है, बट विद अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स। अब ब्रेकिंग फोर्स जो है वो हमने कम कर दी, कितनी कर दी है 0.8, पहले कितनी थी 1। अब सवाल ये कि भाई जब 1 f फोर्स थी तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर, तो जब 0.8 f ब्रेकिंग फोर्स होगी तो ये कितना होगा। जब आप ब्रेक कम लगाओगे तो ज़ाहिर गाड़ी और आगे तक चली जाएगी, तो आंसर तो 100 से ऊपर आएगा, लेकिन सारे आंसर यू कैन सी 100 से ऊपर है, ए बी सी डी चारों। तो अब मसला है कि हमारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन में एफ तो कहीं भी आता नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू एफ होता है कांस्टेंट मास के लिए। गाड़ी का मास अज्यूमिंग कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कार है, गाड़ी का मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है एफ पे। जितना ज्यादा फोर्स होगी ब्रेकिंग फोर्स, उतना ही ज्यादा डिसलेशन होगा। तो अब अगर देखो बेटा, हम इस सवाल को ऐसे समझ लेते हैं कि हमारी गाड़ी का डिसलेशन और डिस्टेंस, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स है ना, डिसलेशन और डिस्टेंस। जब हमारा डिसलेशन 1a था तो डिस्टेंस कितना था 100 मीटर। अब हमने 0.8a कर दिया, तो अब ये कितना होगा। सवाल बेसिकली है, पहले सवाल को समझो कि पूछा क्या है। ब्रेकिंग फोर्स कम कर दिए, डिसलेशन भी कम हो गया, तो अब हमें बताना डिस्टेंस कितना होगा। यानी हमें इक्वेशन चूज करनी है अगेन, कि आपको ये बात पता है कि गाड़ी ने रुकना है, गाड़ी ने रुकना है मतलब v हमको पता है 0 है, तो हम वो इक्वेशन उठाएंगे डिस्टेंस की। इस पूरे सवाल में कहीं टाइम का लेने देना नहीं है, टाइम ना गिवन है ना पूछा है, तो हम टाइम वाली इक्वेशन नहीं उठाएंगे, हम इक्वेशन उठाएंगे ये वाली, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई अपने पास डिस्टेंस की दो इक्वेशन होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब इन दो में से पिक करना है ना, तो क्या मुश्किल है, टाइम तो दिया हुआ नहीं है ना पूछा है, तो आपको पता लग गया सेकंड वाली यूज करनी है। ओके, तो हमें इस इक्वेशन में वी नो के व्हेन वी आर कमिंग टू रेस्ट इट इज 0। तो डिस्टेंस में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है। इनिशियल स्पीड इसने सेम रखी है, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज डिस्टेंस। इनिशियल स्पीड इसने बताया कि सेम है, तो डिस्टेंस में और एक्सेलरेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने एक्सेलरेशन को 0.8 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिस्टेंस को हम 0.8 से डिवाइड करेंगे, एक को मल्टीप्लाई एक को डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा 125 मीटर। तो दिस इज द राइट आंसर, कि आप इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है डिस्टेंस में और एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर तुम एक्सेलरेशन को 0.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिस्टेंस को 0.8 से डिवाइड करोगे। हमें पहले से पता है डिस्टेंस 100 था, 100 को 0.8 से डिवाइड किया 125 आएगा। जब ब्रेकिंग फोर्स कम होगी डिसलेशन कम होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो दिस इज द वे कि आप इसमें वेरिएशन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।